2025 के आईपीएल में क्या क्या होगा नया, क्या बढ़ेगी मैचों की संख्या, क्या आएगी नई टीम, चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1300वां एपिसोड। आज 18 अगस्त की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो ये खबर इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के हवाले से निकल कर आ रही है। लगातार आनाकानी करने के बाद फाइनली इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को हार माननी पड़ गई है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपनी द हंड्रेड्स लीग होती है उसमें टीमों की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रहा था। अब आईपीएल टीमों के कई मालिक द हंड्रेड्स में भी हिस्सेदारी लेने को तैयार थे, लेकिन कई टीमों ने कह दिया था कि भैया अगर हम हिस्सेदारी लेंगे तो हम टीम का नाम भी चेंज करेंगे। जैसा कि हमने ऐसे 20 में देखा कि जैसे जोबर्ग की टीम है तो उसका नाम, जोहानिसबर्ग की टीम का नाम जोबर्ग सुपर किंग्स है आईपीएल की तरह। उसी तरह से दोस्तों इंग्लैंड की इन टीमों का नाम भारतीय टीमों की तर्ज पर रखने की तैयारी में आईपीएल टीमों के मालिक थे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड लगातार मना कर रहा था, लेकिन फाइनली कैपिटल के अभाव में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड मान गया। मतलब बहुत जल्दी कहानी की कथा ये है कि बहुत जल्दी आप देखेंगे कि द हंड्रेड्स, ये जो इनकी लीग होती है, इनमें भी टीमों के नाम और जर्सियां आईपीएल की तरह होंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की आज से बात करते हैं। तो ये खबर मुंबई इंडियंस की टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। मुंबई इंडियंस की टीम इंटरेस्टेड है द हंड्रेड्स में लंदन की टीम में अपनी हिस्सेदारी खरीदने के लिए। लंदन स्पिरिट्स की टीम इस समय द हंड्रेड्स में खेलती है, लेकिन मुंबई इंडियंस की टीम अगर मालिकाना हक इसका ले लेगी, ऐसी स्थिति में लंदन की टीम का नाम बदलेगा। अब सवाल यह है, और जिससे इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड डरा हुआ है, कि अगर लंदन की टीम का नाम लंदन इंडियंस हो गया तो क्या होगा भैया। क्योंकि हमने देखा है केप टाउन की टीम का नाम एमआई केप टाउन रखा गया था। हालांकि उस समय साउथ अफ्रीका को भी ये डर था कि कहीं आप केप टाउन की टीम का नाम केप टाउन इंडियंस ना रख दें, लेकिन मुंबई वालों ने केप टाउन की जो ऐसे 20 में टीम इन्होंने खरीदी हुई है उसका नाम एमआई केप टाउन रखा है। इसी तरह से लंदन की टीम का नाम क्या होगा, क्या एमआई लंदन होगा या लंदन इंडियंस होगा? आपको क्या पसंद आ रहा है? मुझे तो दूसरा वाला आ रहा है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो बहुत बड़ी चीज हमें 2025 में देखने को मिल सकती है। अभी तक इस पर कोई बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन 2025 के आईपीएल में हमें देखने को मिल सकता है लेजेंड्स आईपीएल। लेजेंड्स आईपीएल क्या होता है अब वो समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों रिसेंटली हमने एक लीग देखी थी, लेजेंड लीग, जिसमें यूसुफ पठान खेल रहे थे, शाहिद अफरीदी खेल रहे थे। पाकिस्तान की लेजेंड टीम वर्सेस इंडिया की लेजेंड टीम, फाइनल भी हुआ था और उसमें इंडिया की लेजेंड टीम रिसेंटली 1 महीने पहले जीती थी। तो उसी की तर्ज पर युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर ने बीसीसीआई को अप्रोच किया है। एक नई लीग रिटायर खिलाड़ियों की बनाई जा सकती है और ये लीग सक्सेस भी हो सकती है। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई को भी पता है, युवराज सिंह को भी ये पता है और सचिन तेंदुलकर को भी ये पता है कि आज की दुनिया के कई खिलाड़ी जो इस समय आईपीएल में खेलते हैं, करेंटली जितने भी इंडियन प्लेयर्स कई सारे जो खेलते हैं, उनसे ज्यादा रिटायर हो चुके खिलाड़ियों की पॉपुलैरिटी है। जैसे युवराज सिंह, सुरेश रैना, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इनकी पॉपुलैरिटी आज शायद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर से ज्यादा है। ऐसी स्थिति में अगर एक लेजेंड आईपीएल आता है, मतलब रिटायर हो चुके खिलाड़ियों का एक आईपीएल आता है, तो वो बहुत सारी टीआरपी ला सकता है और वो भी आईपीएल की तर्ज पे ही होगा, आईपीएल की जर्सी के साथ होगा। और ऐसा होता है तो सचमुच भैया देखने वाली बात होगी। तो लेजेंड्स आईपीएल आने वाला है 2025 में, लाइक बनता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ओल्ड रिटेंशन पॉलिसी का इस्तेमाल 2025 के आईपीएल में होगा। क्या है ये ओल्ड रिटेंशन पॉलिसीज और क्यों कई सारी टीमें इस ओल्ड रिटेंशन पॉलिसीज को देखना चाहती थी, वो हम समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों ओल्ड रिटेंशन पॉलिसी के तहत अगर आप किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करते हैं तो आप उसे 4 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं दे सकते हैं। बाद में ये जो पॉलिसी थी इसको रिसेंटली तो स्क्रैप डाउन कर दिया गया था। बाद में नियम ये था कि आप अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी कितने में भी खरीद सकते हैं, लेकिन अब ये पॉलिसी आने वाली है जिसके तहत अगर कोई सी टीम किसी अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन करती है मेगा ऑक्शन से पहले, तो उसे आप मैक्सिमम 4 ही करोड़ रुपए देंगे और ऐसी स्थिति में टीमों का बैलेंस पर्स बचेगा। कई टीमों ने मांग की थी, स्पेशली दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम चाहती थी कि ये पॉलिसी आए, क्योंकि इस पॉलिसी में एक और क्लॉज है, अगर कोई खिलाड़ी रिटायर हो गया है तो उस खिलाड़ी को भी अनकैप्ड खिलाड़ी माना जाएगा। चेन्नई वाले चाहते थे कि महेंद्र सिंह धोनी जो है उन्हें अनकैप्ड प्लेयर के रूप में मात्र 4 करोड़ में रिटेन
रिटेन किया जाए। और धोनी भी खुद ये चाहते थे कि भैया चेन्नई मुझे सिर्फ 4 करोड़ दे दे और बाकी पैसा नीलामी में चेन्नई के खाते में हो खर्च करने के लिए। और अब ओल्ड रिटेंशन पॉलिसी आने के बाद ये सत्यता होती हुई नजर आ रही है। अब देखते हैं इस पर आगे क्या अपडेट आती है। आगे बढ़ते हैं पांचवी बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों, यहां से बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ ने एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने कभी भी बीसीसीआई से रिक्वेस्ट नहीं किया था कि महेंद्र सिंह धोनी को अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ट्रीट किया जाए और ओल्ड रिटेंशन पॉलिसी को लाया जाए। जो भी कुछ हो रहा है वो ऐसे ही हो रहा है। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ से सवाल पूछा गया था कि भैया ये ओल्ड रिटेंशन पॉलिसीज को लेकर जो फैसला आया है उससे आप तो खुश होंगे क्योंकि धोनी को अब आप एज इनकैप्ड प्लेयर मात्र 4 करोड़ में रिटेन कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने साफ साफ काशी विश्वनाथन ने डिनाई कर दिया। उन्होंने कह दिया कि भैया वो ओल्ड रिटेंशन पॉलिसी, न्यू रिटेंशन पॉलिसी और धोनी को अनकैप्ड खिलाड़ी के रूप में रिटेन करने को लेकर कोई भी बात बीसीसीआई से अभी तक नहीं की है। और ये जितनी भी बातें सब रूमर है। हालांकि दोस्तों ये बात हुई है और इसकी तस्दीक कई सारी टीमों के मालिकों ने जो बैठक हुई थी लगभग 31 तारीख को उसमें की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट के लिए एक अच्छी खबर निकल कर आ गई है। महेंद्र सिंह धोनी को चेन्नई वाले अब एज ए अनकैप्ड प्लेयर ट्रीट कर सकेंगे। ऐसी स्थिति में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को क्या क्या फायदे हुए हैं इस ओल्ड रिटेंशन पॉलिसी से वो बता देता हूं। पहला फायदा ये कि आप धोनी को एक अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर सकेंगे। दूसरा फायदा ये कि आपको धोनी को मात्र 4 करोड़ रुपए ही देना पड़ेगा। धोनी खुद कह रहे थे मुझे मात्र 4 करोड़ चाहिए। धोनी के पास पैसों की कमी है नहीं और वो यंग खिलाड़ी के लिए नीलामी में बैलेंस पर रखना चाहते थे, तो धोनी को मात्र आपको 4 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि चेन्नई को एक एक्स्ट्रा अनकैप्ड प्लेयर जो कि कंपलसरी रिटेन करना पड़ता है उसके लिए किसी नए युवा टैलेंट को देखने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि धोनी अनकैप्ड प्लेयर के रूप में ट्रीट होंगे। तो जाहिर है कि धोनी को ये लोग रिटेन कर लेंगे और बाकी खिलाड़ी को कैप्ड प्लेयर के रूप में क्योंकि आपको रिटेन करना पड़ेगा तो सारे अच्छे प्लेयर चेन्नई रिटेन कर पाएगा। तो चेन्नई के लिए ओल्ड रिटेंशन रूल आने के बाद एक तरह से खुशखबरी आई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सातवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो आईपीएल में मैचों की संख्या बढ़कर 84 हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आ रही है रिपोर्ट बीसीसीआई के सोर्सेस के हवाले से। दरअसल दोस्तों बीसीसीआई ने लगभग 3 साल पहले कहा था कि साल 2027 में 10 या 12 टीमों के साथ आईपीएल में टोटल मैचों की संख्या 94 हो जाएगी। ऐसी परिस्थिति में दोस्तों 2025 के आईपीएल में मैचों की संख्या बढ़ाया जाना था। जय शाह ने अभी तक इस पर कोई फाइनल बात नहीं कही है, लेकिन आईपीएल में मैचों की संख्या 74 है और उसे बढ़ाकर 84 किया जा सकता है। 10 एक्स्ट्रा मैचेस 2025 में आईपीएल में हमें देखने को मिलेगी। 2025 के आईपीएल के तुरंत बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी होना है। उसी दौरान आईपीएल के दौरान पीएसएल भी चलेगा और आईपीएल से तुरंत पहले चैंपियंस ट्रॉफी होनी है। ऐसी परिस्थिति में कैसे आईपीएल के मैचों की संख्या बढ़ाई जाएगी ये देखने वाली बात होगी। जय शाह ने कंफर्म किया है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। हालांकि नई टीम को लेकर बीसीसीआई के हवाले से लगभग कंफर्म हो चुका है कि 2025 में कोई भी नई टीम नहीं आएगी, लेकिन मैचों की संख्या 84 होना भी लगभग तय नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। आप बताइएगा जरूर क्या मैचों की संख्या बढ़नी चाहिए या नहीं। अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो और मैचों की संख्या बढ़ने से किन किन टीमों को फायदा होगा ये भी बताना। 8वीं बड़ी रिपोर्ट आ रही है पैट कमिंस के हवाले से। पैट कमिंस ने ले लिया है 2 महीने का ब्रेक, क्रिकेट से दूर रहेंगे पैट कमिंस। कारण है भारत के साथ होने वाली टेस्ट सीरीज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लगभग 3 महीने बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी होने वाली है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। ऐसी स्थिति में पैट कमिंस ने 2 महीने का ब्रेक, अपने आप को रिहैब और एक तरह से रेस्ट दिया है क्रिकेट से। सही होगा गलत है तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों से बात करते हैं। तो बुमराह ने लास्ट जो पिछला आईपीएल हुआ था जिसमें हार्दिक पांड्या के खिलाफ खूब हुटिंग हुई थी उस पर अपना एक बड़ी बात कही है, बड़ा खुलासा किया। जसप्रीत बुमराह ने कहा है वी वेयर विद हार्दिक, हम हार्दिक पांड्या के साथ थे, उनके खिलाफ जो भी कुछ हो रहा था हम उनके साथ खड़े हुए थे। उनसे पूछा जा रहा था कि भैया हार्दिक के साथ ये जो कुछ भी हुआ था उसमें लेजेंड बड़े खिलाड़ियों का क्या रोल था, रोहित, सूर्य और बुमराह क्या कर रहे थे। ऐसी स्थिति में बुमराह ने कहा कि हम हार्दिक पांड्या को जितना संभाल सकते थे, जितना हम उनके साथ हो सकते थे वो हम हुए, लेकिन जो भी कुछ हो रहा था वो किसी के हाथ में नहीं था। बुमराह ने यह तक कहा कि जब मुंबई के मालिकों के हाथ में वो परिस्थिति नहीं थी तो हम तो खिलाड़ी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब 10वीं बड़ी रिपोर्ट की खबर की दोस्तों यहाँ से बात कर लेते हैं। ये खबर दोस्तों निकल कर आज स्टीव स्मिथ के हवाले से। बेन स्टोक्स हो गए छोटे, अगले साल के आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन स्टीव स्मिथ नीलामी में नाम देने वाले हैं दोस्तों। मेजर लीग क्रिकेट में एक अच्छे प्रदर्शन के बाद वो ऑक्शन में एंट्री लेने वाले हैं। कितने में बिकेंगे, पिछली बार तो नहीं बिके थे, आप बता दो कमेंट बॉक्स में। इतनी दिन में की 10 बड़ी खबरें अपनी राय कमेंट बॉक्स से लिखिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कीजिए, बेल आइकन दबाइए।